हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ब्लाउज कटिंग करके बताऊंगी जिसमें सीना होगा। जो कांखी के पास से सीना नापा जाता है 35 इंच और छाती होगा 37.5 इंच और कमर का गोलाई है 32 इंच। ब्लाउज का लंबा है 14 इंच। बाह का कटिंग मैं बाद में करूंगी। पहले इस मेजरमेंट से हम लोग 2 टुक्की वाला ब्लाउज काट के बताएंगे और इसमें हम लोग कंधा नहीं नाप के भी कंधा का हिसाब कैसे निकालेंगे ये आप लोग को मैं नए तरीके से सिखाऊंगी जिस ब्लाउज में डीप गला होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लंबा ले लेंगे। ब्लाउज का लंबा है 14 इंच, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन साथ में लेके हम लोग ये 15 इंच का ले लेंगे। उससे पहले यहाँ पे कपड़ा बर्बाद नहीं हो इसीलिए छाती के हिसाब से हम लोग इसका चौड़ाई लेके साइड से बाह के लिए कपड़ा निकाल देंगे। तो छाती है 37.5 इंच, हम लोग मान के चलते हैं 38 इंच है, तो 38 इंच का चौथा हो जाएगा 9.5 इंच। तो 10.5 इंच नाप के हम लोग इसका कपड़े का चौड़ाई ले लेंगे। इससे हम लोग का जो कपड़ा बचेगा वो साइड के तरफ से निकल जाएगा। कपड़े को खोल के हम लोग इस नाप से इसे फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लाउज का कंधा ले लेंगे। कंधा लेने के लिए हम लोग का सीना है, जिनका बना रही हूँ उनका सीना है 35 इंच। 35 का 12वां निकालना है। सबसे पहले 35 का चौथा निकालेंगे। 35 को अगर हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो 9 पे 2 दाग कम आएगा। इसको अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो 3 से 1 दाग से भी थोड़ा सा कम आएगा। इसको हम लोग हाफ इंच माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग, आप मेरे वीडियो में जाके देखिएगा, हम लोग गला का मेजरमेंट अंदाज से नहीं लेते हैं, बॉडी मेजरमेंट से ही लेते हैं सीना के हिसाब से। तो सीना का 12वां में हम लोग हाफ इंच घटा के लेंगे तो 3 पे 1 दाग कम है, तो उस हिसाब से हम लोग का 2.5 पे 1 दाग ये कम हो जाएगा गला का नापी। उसके बाद जो ये कंधे का चौड़ाई है ये हम लोग छाती का 12वां हिस्सा लेंगे, इसमें कुछ माइनस नहीं करेंगे। छाती है 37.5, 37.5 का मतलब हो गया आपको 9 पे 3 दाग। इसको अगर हम लोग 3 बार फोल्ड करेंगे तो ये 12वां हिस्सा निकल जाएगा, तो 3 पे 1 दाग हो जाएगा इसका 12वां हिस्सा। अगर आप लोग इस मेजरमेंट से लेते हैं तो आप लोगों का कंधा बहुत अच्छा से निकलेगा। ये पूरा हो जाएगा आपको 5.5 पे 1 दाग, यानी अगर हम लोग इसको डबल कर देते हैं तो हो जाएगा 11 पे 2 दाग ज्यादा। आप लोग इस हिसाब से कंधे का नाप, कोई भी बॉडी के नाप से आप लोग इस प्रकार से कंधे का मेजरमेंट आसानी से निकाल सकती हैं। डीप गला वाला ब्लाउज के लिए ये अप्लाई होगा। ये 35 है तो कांखी का गोलाई जो है हम लोग सीना के हिसाब से लेते हैं। तो सीना है 35, 35 का चौथा होगा 9 पे 2 दाग कम, इसमें हम लोग 4 इंच घटाएंगे तो 1 2 3 4, यानी 5 पे 2 दाग कम, 5 पे 2 दाग कम। इस प्रकार से पूरा चौड़ाई में हम लोग इसे ले लेंगे, लेके लाइन को मिला देंगे। अभी हम लोग इसका चौड़ाई लेंगे छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के। तो छाती का चौथा हो रहा है 9.5 पे 1 दाग कम, इसमें अगर हम लोग 1 इंच जोड़ेंगे तो 10.5 पे 1 दाग कम। ये यहाँ पे हो गया है, ये हम लोग का नापी हो गया है। अब हम लोग कांखी का गोलाई लेंगे। कांखी का गोलाई लेने के लिए कंधा और कांखी का नाप को इस प्रकार से मिला देंगे। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ, आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिख के आप लोग हमसे पूछ भी सकती हैं। ये हो रहा है 7 पे 2 दाग कम, इसका हम लोग आधा पे दाग लगा लेंगे, यानी 3.5 पे 1 दाग कम। अब कांखी का गोलाई लेने के लिए हम लोग यहाँ पे छाती का 12वां में दाग लगाएंगे जो कि सामने का हिस्सा में होगा, और 1 इंच घटा के लेंगे जो कि पीछे के हिस्से में होगा। इस प्रकार से पकड़ेंगे तो 3 पे 1 दाग ज़्यादा हम लोग का सामने का हिस्सा में होगा, लेकिन ये तो पीछे का पल्ला है, इसलिए हम लोग इसमें पीछे का दाग लगाएंगे जो 2 पे 1 दाग ज़्यादा। यहाँ पे हो रहा है 3 पे 1 दाग ज़्यादा, 1 इंच घटाने से हो जाएगा 2 पे 1 दाग ज़्यादा। अब हम लोग बहुत ही आसानी से इसे इस प्रकार से गोलाई से मिलाएंगे और इसको भी कंधे के साथ ऐसे करके मिला देंगे।
ये हो गया हम लोग का पीछे का पल्ला का दाग लगाना। अब हम लोग इसमें गला का हिसाब लेंगे। गला का हिसाब हम लोग का, अगर हम लोग छाती का छठा हिस्सा लेते हैं तो फिटिंग दाग का हिसाब अलग होगा, और अगर हम लोग डीप गला लेते हैं तो फिटिंग दाग का हिसाब दूसरा होगा। मैं आप लोग को ये करके बताती हूँ। आप लोग पीछे का गला हम लोग को 10 इंच लेना है, लेकिन अगर हम लोग छाती का छठा लेते हैं, छाती है 37.5, 37.5 का हो जाएगा 37.5। 37.5 को अगर हम लोग 6 फोल्ड करेंगे तो 6 पे 2 दाग ज़्यादा आ जाएगा, 6 पे 2 दाग ज़्यादा। अगर हम लोग का गला यहाँ पे पीछे का बनता तो हम लोग यहाँ पे सिलाई का दाग लगाते छाती का चौथा हिस्सा, यानी 9.5 पे 1 दाग कम। हम लोग यहाँ पे सिलाई मार्जिन, मतलब यहाँ से हम लोग फाइनल सिलाई दे देते। चूंकि हम लोग का गला डीप हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीना के हिसाब से फिटिंग दाग देंगे। मतलब 35 है, मतलब 9 पे 2 दाग कम। हम लोग सिलाई मार्जिन इतना लेके यहाँ पे हम लोग सिलाई देंगे। इससे हम लोग को यहाँ पे झोल भी नहीं आएगा और फिटिंग भी बहुत अच्छा बैठेगा, क्योंकि गला जितना डीप होता है ये उतना बाहर की तरफ भागता है, तब यहाँ पे आप लोग को झोल दिख जाएगा। इसीलिए गला के हिसाब से ये दोनों का अंतर आ जाता है। मैं ये आप लोग को सिलते समय भी समझा दूंगी, जो कि मेरे दूसरे वीडियो में सिलाई होगा। अभी हम लोग ये चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग सीना के 12वां में हाफ इंच घटाए थे, अभी हम लोग यहाँ पे छाती का 12वां में हाफ इंच घटाएंगे। तो छाती का 12वां सीना, पहले हम लोग छाती का चौथा निकालेंगे 9.5 पे 1 दाग कम। अगर हम लोग इसे 3 फोल्ड करेंगे तो 3 पे 1 दाग ज़्यादा आ जाएगा, हाफ इंच घटाने पे 2.5 पे 1 दाग ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसे इसमें कट नहीं करेंगे, ये गला हम लोग को पेस्टिंग में बनाना है, क्योंकि इसमें बॉल डिजाइन भी होगा, साथ में पाइपिंग भी होगा, जो कि मैं आप लोग को सिलाई करते समय बता दूंगी। इस प्रकार से इसे मिलाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये है, अगर हम लोग का गला यहाँ छोटा होता तब यहीं पे हम लोग का कंधा रह जाता। क्योंकि ये डीप हो गया है, इसीलिए इसे हम लोग गोलाई का शेप देके हाफ इंच अंदर की तरफ दे देंगे। जब अगर ये फैलेगा तो अपने जगह पे ये अपने आप आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे हम लोग दिए हैं, तो यहाँ भी हम लोग को हाफ इंच अंदर की तरफ लेना होगा। और इस ये जो हम लोग इधर हाफ इंच ज़्यादा लिए हैं, इससे कंधा तो चौड़ा भी हो गया है, इसलिए यहाँ से भी हाफ इंच लेके इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। लेकिन ये हम लोग अभी नहीं कट करेंगे, इसी इसी हिसाब से कट करके पहले सामने पल्ला का दाग लगा लेंगे, बाद में हम लोग इसे कट कर लेंगे। मैं अभी इसका कट करके दिखा देती हूँ। अभी हम लोग बाहर वाला दाग से ही काटेंगे, क्योंकि इसी को बैठा के हम लोग को सामने का पल्ला का भी कटिंग करना है। ये गला हम लोग अभी नहीं काटेंगे, ये पेस्टिंग पेपर को बैठा के काटेंगे। अभी मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। अभी आइए हम लोग सामने का पल्ला का भी कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा है, उसी के ऊपर इसको इस प्रकार से बिछा लेंगे। बिछा के सबसे पहले सेम नापी का हम लोग दाग लगा लेंगे। आप लोग जब पीछे का पल्ला का दाग लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा जो बीच वाला हिस्सा फोल्ड रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बटन नहीं है। और आगे वाला हिस्सा अगर खुला भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे वाला बटन का के लिए है। अगर आप लोगों को पीछे वाला बटन का बनाना है, उसमें हम लोग उस साइड पीछे खोल सकते हैं, और हाफ इंच हम लोग को एक्स्ट्रा बढ़ा के भी लेना होगा। इस प्रकार से दाग लगा लेने के बाद लंबाई में ही सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे, चौड़ाई में कुछ नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बॉम्बे कट ब्लाउज है, 2 टुक्की वाला ब्लाउज। अभी गले का भी दाग लगा लिए हैं और बीच वाले पॉइंट का भी दाग लगा लिए। अभी हम लोग इसको उठा लेते हैं। उठा लेने के बाद सबसे पहले हम लोग गला का लंबाई का लेंगे, जो कि या तो छाती का छठा हिस्सा होगा और नहीं तो सीना का छठा हिस्सा में हाफ इंच जोड़ के होगा। तो सीना छाती का ही हम लोग मान लेते हैं। अगर छाती के हिसाब से बनाएंगे तो 37.5 है, 37.5 को आधा करेंगे
तो हो जाएगा 18 पे 6 दाग। इसको अगर हम लोग 3 फोल्ड करते हैं तो छठा हिस्सा अपने आप निकल जाएगा, हो जाएगा 6 पे 2 दाग ज़्यादा, 6 पे 2 दाग ज़्यादा। अभी हम लोग सीना के हिसाब से देख लेते हैं। सीना है 35 इंच, 35 इंच, 35 का आधा हो जाएगा 17.5, 17.5 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करते हैं, इस प्रकार से 17.5, 17.5 को अगर 3 फोल्ड करते हैं तो हो जाएगा 6 पे 2 दाग कम। अगर हम लोग इसमें हाफ इंच जोड़ते हैं तो हो जाएगा 6 पे 2 दाग ज़्यादा, जो कि सेम आ रहा है। इसलिए आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक हिसाब लेके बना सकती हैं। अभी हम लोग यहाँ छाती का 12वां में हाफ इंच घटाएंगे, जो कि 3 पे 1 दाग ज़्यादा है, तो 2.5 पे 1 दाग ज़्यादा हो जाएगा, हाफ इंच माइनस करने के बाद। अभी इसे गोलाई शेप दे देंगे इस प्रकार से। टाँकी में भी 1 इंच का शेप होता है, इससे टाँकी में झोल नहीं आता है। इस प्रकार से लेके यहाँ टाँकी में मिला देंगे और इसको भी इस प्रकार से यहाँ पे भी मिला देंगे। अभी हम लोग चोली बैठाने के लिए जहाँ पे फिगर बनाया जाता है वो कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को लंबाई 7 इंच पे दाग लगाना होगा, इस प्रकार से। अभी नीचे वाला हिस्सा जितना बच रहा है, 4 इंच बच रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 5 इंच ले लेंगे और यहाँ पे चौड़ाई हम लोग 5 इंच का ही लेंगे सभी नाभि में। फिर इसको कोना बना के ऐसे मिला देंगे। अभी यहाँ वाला गोलाई जो है, जो कि छाती का 12वां में हाफ इंच घटा के होगा, तो 3 पे 1 दाग ज़्यादा हो रहा है तो 2.5 पे 1 दाग ज़्यादा होगा। इस प्रकार से पकड़ के इंची टेप को इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे, जो कि यहाँ पे हो रहा है। और कांखी के पास से यहाँ पे पकड़ के 2.2 हम लोग को लेना है, जो कि सभी नापी में हम लोग 2.2 लेते हैं। बहुत ज़्यादा हेवी साइज हो तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 2.2 भी लेंगे उससे भी हम लोग का काम अच्छा से निकल जाता है। फिर इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। आप लोग देख सकती हैं, इस तरह से हिसाब करने से कोई भी एक्स्ट्रा स्केल या गले के लिए भी कर्व स्केल या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बॉडी मेजरमेंट से इस प्रकार से आराम से निकाल सकती हैं। अभी मैं इसको कट करके बता देती हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा-सा अंदर की तरफ 2 दाग अंदर की तरफ जाएगा। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। अभी मैं डायरेक्ट कपड़े में ही आप लोगों को चोली कटिंग करके बताऊंगी। ये हम लोग का सामने पल्ला का दोनों टुकड़ा निकल गया। कटोरी काटने के लिए सबसे पहले हम लोग लंबाई लेंगे छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के। छाती का चौथा हो रहा है 9 पे 2 दाग ज़्यादा, 37.5 है तो 9 पे 3 दाग ज़्यादा हो रहा है। 1 इंच जोड़ने से हो जाएगा 10 पे 3 दाग ज़्यादा। छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के, और चौड़ाई हो जाएगा छाती का चौथा में 1 इंच घटा के। जैसे 9 पे 3 दाग हो रहा है तो 8 पे 3 दाग। इस प्रकार से पहले हम लोग इस प्रकार से चौक से मिला देंगे। फिर लंबाई के लंबाई की तरफ ऊपर का पल्ला चोली बड़ा रहता है, नीचे का छोटा रहता है, तो 10 पे 3 दाग है, उसका आधा करेंगे, हाफ निकालेंगे। 10 पे 3 दाग को आधा कर लिए, ये हो रहा है 5 पे 1 दाग। उसमें हम लोग 1 इंच जोड़ेंगे तो 6 पे 1 दाग हो जाएगा, 6 पे 1 दाग।
आप लोग को इस हिसाब से ब्लाउज काटने के लिए कोई भी फार्मा काट के रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये डायरेक्ट भी आराम से बना सकती हैं। अभी जो इसका चौड़ाई है, ठीक इसका बीच में दाग लगाएँगे। जैसे 8 पे 3 दाग हो रहा है, तो 4 पे 2 दाग पे इस प्रकार से दाग लगा लेंगे, क्योंकि एक दाग का बीच निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके बाद यहाँ 1 इंच गैपिंग में यहाँ पे हम लोग छाती का बारहवाँ ले लेंगे, जो कि 3 पे 1 दाग ज़्यादा हो रहा है, और सेम 3 पे 1 दाग ज़्यादा ये 1 इंच का गैपिंग में भी हम लोग को लेना है, जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ आ जा रहा है। अभी यहाँ हम लोग का जितना बच रहा है 4 पे 2 दाग, उसमें हाफ इंच माइनस करना है, मतलब 4 पे 2 दाग कम। इस प्रकार से ले लिए। ये हम लोग का नीचे का पोर्शन रेडी हो चुका है। अभी साइड में, इस वाले साइड में दोनों तरफ हम लोग हाफ इंच ले लेंगे, और बीच वाले तरफ जिधर बटन लगता है उधर 1 इंच ले लेंगे, और ठीक बीच वाले पोर्शन में इसको इस प्रकार से मिला देंगे। फिर इसको भी इस प्रकार से मिला देंगे। अभी यहाँ पे सीना का चौथा लेंगे, यानी सीना का 16वां हिस्सा। तो 35 का चौथा हो जाएगा 9 पे 2 दाग कम, उसमें एक बार और अगर फोल्ड कर लेंगे तो चौथा का चौथा निकल जाएगा 2 पे 1 दाग से थोड़ा सा ज़्यादा। इस प्रकार से लंबाई में दाग लगा के यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे, जो कि सभी नापी में 1.5 इंच आराम से आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ छाती का बारहवाँ ले लेंगे, मतलब 3 पे 1 दाग ज़्यादा। फिर इसे इस प्रकार से गोलाई का शेप दे देंगे, और ये जो हाफ इंच वाला हिसाब है उसको भी इस प्रकार से गोलाई से ऐसे मिला देंगे, और इस साइड वाले हिस्से को हम लोग स्केल से तिरछा मिला देंगे। अभी हम लोगों का चोली का दाग आराम से लग चुका है। अभी मैं इसको कट करके बता देती हूँ। ये अभी ब्लाउज का गला बन चुका है इस प्रकार से, और ये दोनों चोली ऊपर और नीचे का रेडी हो चुका है। ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। अगर आप लोग को इसका सिलाई वाला वीडियो और इसका हाथ का वीडियो, जो कि लोटा बाँह हम लोग बनाएंगे बॉल डिजाइन से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोग को पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।